आज योगी ने सदन में बता दिया है कि महाकुंभ से लोगों को क्या मिला। और जब यह बात योगी ने सदन में बोली तो मान लो हंगामा मच गया। अनुपम जी, जिस तरीके का आज एक वाकया हुआ है सदन में, दर्शकों को समझाइए योगी क्या कहना चाह रहे थे आज। देखिए, सबसे पहले तो योगी का वो बयान हम आपको सुनाएंगे भी, लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये मैं कुछ लाइनें आपको बोल के बता देता हूं। उन्होंने कहा, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। ये योगी आदित्यनाथ का सदन में दिया गया एक बयान है। और साथ ही उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, एक तस्वीर जब उन्होंने कहा कि एक इंसान कुंभ में गायब हो गया, लोगों ने कहा वो मर गया है, 13वीं चल रही थी, वो 13वीं पर अचानक अपने घर पहुंच गया, उसकी तस्वीर भी योगी आदित्यनाथ ने दिखाई। तो ये था वो, मतलब योगी आदित्यनाथ का वो चैप्टर जो उन्होंने जैसे ही खोला सदन के भीतर, मतलब विधानसभा के भीतर, वैसे ही कुछ लोगों को उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की। अब ये कैसे एक्सपोज किया है, देखिए, जब हम ये कहते हैं कि एक्सपोज करने की कोशिश की है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम लोग लाशों को मतलब लाशों पर अपनी रोटी सेक रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग योगी आदित्यनाथ का बचाव कर रहे हो, सरकार का बचाव कर रहे हो, जो जिसकी वजह से कई लोग मर गए। आप बहुत ध्यान से सुनिए, मतलब वो जो आपने सुना है ना, रुको जरा ठहरो, अभी बताता है, तो अभी आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है पहले वो बयान सुनिए, क्योंकि उसी बयान के मर्म में आगे की कहानी छिपी है। पहले वो बयान सुन लेते हैं, फिर यहां से आगे की कहानी बताएंगे। इन्हें सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। अब देखिए, हम आपके सामने चार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रखने जा रहे हैं। इन मुद्दों को बहुत गौर से समझिएगा और योगी आदित्यनाथ को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने क्या इस बात से इनकार किया? मैं आप ही से पूछता हूं, दर्शकों आप भी बताइएगा, क्या योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि महाकुंभ में भगदड़ बिल्कुल भी नहीं मचा था? ऐसा कहा उन्होंने? कहा नहीं कहा। इसका मतलब सरकार ये मान रही है कि भगदड़ मची। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या योगी आदित्यनाथ ने इस बात से इनकार कर दिया कि एक भी आदमी नहीं मरा? किया इनकार? दर्शकों आपसे पूछ रहा हूं, किया? बिल्कुल नहीं किया। तो फिर ये कहना कि योगी आदित्यनाथ सरकार की नियत गलत है, ये सरकार लाशों को छिपाना चाहती है, गलत है। ये भी गलत है। ऐसी भावना सरकार की नहीं है, कम से कम ये देख के ऐसा लगता है। अब हम उस 4 पॉइंट पर आते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस महाकुंभ का आयोजन शुरुआत से ही, यानी दिसंबर महीने से ही हम देख रहे हैं कि इसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, कई तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए गए और इस महाकुंभ को बदनाम करने की, इसे विफल बताने की, और सिर्फ विफल ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे घटिया आयोजन इसे साबित कर दो। यह साबित कर दो कि यहां तो कुछ है ही नहीं, मतलब किसी सरकार ने, मतलब कोई सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं की, जीरो, एकदम सब कुछ शून्य है। और ये बता दो, ये साबित कर दो, मतलब वो कहते हैं ना कि हेंस इट्स प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब किसी तरह येन केन प्रकरण किसी तरह साबित कर दो कि महाकुंभ इज इक्वल टू 0। यह साबित करने की कोशिश हुई। पहला मौका सुनिए। अब वैभव, आपको याद होगा एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोस्तों, ये पहला पॉइंट है, नोट करते जाइएगा आप भी पेन और कॉपी लेकर। ये पहला पॉइंट है। आपको एक वीडियो सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पर ताकि वो हर किसी के फोन में अवेलेबल हो जाए। वो वीडियो क्या था कि महाकुंभ जा रही एक ट्रेन में
इतनी भीड़ की उसकी वजह से वहां पर पैनिक स्थिति बन गई। किया गया ट्रेन के भीतर बहुत सारे मारपीट। ऐसा नहीं कि महाकुंभ के दौरान किसी ट्रेन में भीड़ नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों ये जो पहली बार हुआ, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब पहली बार किया गया और कहा गया कि ट्रेन में आ रही में एक ट्रेन आ रही थी महाकुंभ, उसमें आग भी लग गई। दोस्तों वो वीडियो बांग्लादेश का निकला। बांग्लादेश के उस वीडियो को दिखाकर महाकुंभ का वीडियो साबित करने की कोशिश की गई और उस वीडियो की वजह से योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश। उसका लिंक देखिए, सीधे योगी आदित्यनाथ सरकार से जोड़ा गया। तो पहली चीज तो ये साबित होती है कि ये फॉल्स था और ये वीडियो ही पूरा मतलब एक फेक नैरेटिव था और इस वीडियो से सीधे टारगेट महाकुंभ और योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। मतलब अव्यवस्था है महाकुंभ में, ये साबित करने की कोशिश हुई। जांच हुई, पता चला वो वीडियो बांग्लादेश का है और अब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 36 से 40 सोशल मीडिया उस पे लिंक्स पे हैंडल पर, सोशल मीडिया हैंडल पर एक्शन लेने के बाद, उनका नाम भी बाकायदा जारी कर दिया गया, एक्शन लेने की बात कही जा रही है। अब इसके आगे सुनिए दूसरा, जो दूसरा पहलू था। कुछ लोगों ने सवाल ये उठाया कि भाई महाकुंभ का आयोजन ही क्यों हो रहा है, ये तो पैसे की बर्बादी है। 8,500 करोड़ रुपए लग गए, 7,500 करोड़ रुपए लग गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो भाई पैसों की बर्बादी है, पैसा पानी की तरह बहा रही योगी आदित्यनाथ सरकार। डे 1 को योगी आदित्यनाथ ने ये बयान में कहा था अपने, और ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है योगी आदित्यनाथ का, कि इस महाकुंभ से अगर हम 7,500 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, 7,500 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो 50,000 करोड़ रुपए का रोजगार या किसी भी तरह का मुनाफा, चाहे वो सरकार को हो या किसी आदमी को, किसी व्यक्ति विशेष को हो। मतलब व्यक्ति विशेष यहां कहने का मतलब कि जैसे बार बार सरकार पे कह दिया था ना, अडानी की सरकार, अंबानी की सरकार, वो नहीं, वहां के लोगों को जो कुंभ आ रहे हैं, वहां बिजनेस करने वाले लोगों को 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। थोड़ा कुंभ में वक्त बीता, करीब 10 दिन के आसपास बीता, तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब लग रहा है कि 50,000 करोड़ क्रॉस हो गया है, 1 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, आज यह आंकड़ा सरकार खुद मान रही है कि सरकार के अनुमान के मुताबिक 3 लाख करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए महाकुंभ में लगाकर 3 लाख करोड़ रुपए का जो रोजगार सृजन है या किसी भी तरह का मुनाफा है, वो लोगों ने जनरेट किया। अब देखिए एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में अगर 100 दुकानें होती हैं तो 100 की 100 दुकानें फायदे में रहेंगी, ये तो होता नहीं है। उस मार्केट से कुछ दुकानें बंद हो जाती क्योंकि वो घाटे में चली जाती है और बार बार घाटे में बंद हो जाती है। तो हम जब ये कह रहे हैं या सरकार ये कह रही है, तो उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि वहां कुंभ में जितने लोगों ने मार्केट लगाया है, स्टॉल लगाया, कुछ भी लगाया, सबको प्रॉफिट ही हो गया हो। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट किसे कहते हैं? शार्क टैंक इंडिया अगर आप देखते होंगे, उसमें एक लड़का पहुंचा तो जो दातुन बेचता था, और आपको पता है कि उसने 15-20 दिन में ही 40,000 रुपए के दातुन बेच दिए। अब आपको एक और बात, मैं बहुत पॉइंट की बात बताता हूं, सोचिएगा। जब आप कुंभ मेरे ख्याल में 2 बार गए हैं, 2 बार गए, तो जब आप महाकुंभ में जाएंगे दोस्तों, तो महाकुंभ में वहां पर दातुन बेचते हुए कई लोग आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे परिवारों के लोग मिलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दातुन बेचते हुए। दातुन क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता, तो पेड़ की एक पतली टहनी होती है और खासतौर पर नीम और बबूल, इन 2 पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके जब दातुन लोगों ने बेचा, और कितने आए कुंभ में, महाकुंभ में अभी तक का आंकड़ा है 50,000 करोड़ से ज्यादा, मैं 50,000 करोड़ मान के चल रहा हूं दोस्तों। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश के अलावा अब नीचे आ जाए मध्य प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली में जो बिहार या पूर्वांचल से आकर बसे लोग हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक कार्यक्रमों में जब जाते हैं तो वो ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पेस्ट में नमक होता है, तो ऐसा माना जाता है। और चूंकि ब्रश, एक ही ब्रश को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और मतलब खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं आप, तो ब्रश का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा लोगों की मान्यता है कि जो पूजा करने वो जाते हैं, उससे उस पूजा में खंडन, मतलब एक पूजा विखंडित हो जाती है, ऐसा उनका मानना होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेस्ट में नमक ज्यादातर, देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नमक के बिना बनती नहीं है, पेस्ट उनमें से एक है, तो वो उसमें नमक होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए 50,000 करोड़ में अगर 5 करोड़ लोगों ने भी दातुन का इस्तेमाल किया होगा, और अगर मैं यहां पे फिर एक बात बता देता हूं, 1 रुपए से लेकर
₹5 तक के दातुन मिलते हैं वहां पर। एक दातुन ₹1 से ₹5 मिलते हैं, और अगर बड़ी डाली है तो ₹10 में एक डाली मिलते हैं, इसमें आप 5 कर सकते हैं, मतलब ₹2 का एक हो गया। इस हिसाब से आप देखिए सिर्फ दातुन का कारोबार कम से कम हुआ होगा तो ₹5 करोड़ का हुआ होगा। मतलब मैं देखिए दावे के साथ नहीं कह सकता, मैं ये सब सिर्फ अनुमान, अंदाज। हाँ, आपको याद होगा एक शुरुआत में एक चाय वाले स्टॉल को बहुत लोगों ने वायरल किया। उसमें भाई और बहन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई और बहन दोनों आए, दोनों अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, नौकरी से छुट्टी लेकर आए, महाकुंभ में चाय का स्टॉल लगाया और वहां प्रतिदिन 20 से 30 हजार रुपए वो कमाने लगे ये चाय के स्टॉल से। और कई चैनलों ने उनकी रिपोर्ट भी की है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहें तो गूगल सर्च करके, यूट्यूब सर्च करके देख लीजिएगा। वो एक तरीके का रोजगार है, वो एक तरीके का रोजगार है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे। अब अंदाजा लगाकर देखिए कि 50 करोड़ लोग आए, ठीक है, हम चलिए मान लेते हैं कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, अरे हम उसके आधे से भी कम कर देते, 20 करोड़ लोग ही आए। 20 करोड़ लोग आए होंगे तो 20 करोड़ लोगों को जो पीने का पानी मिला होगा, सब घर से तो लेके नहीं आया होगा, बोतलें खरीदी होंगी। 1 करोड़ लोगों ने भी बोतलें खरीदी होंगी तो कितने की बोतल बिक गई बताइए आप? ₹20 के हिसाब से जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए आप। मतलब देखिए, अगर आप आकलन लगाने बैठेंगे तो आप अगर हफ्ते दिन भी खपा देंगे तब भी आप ये निकाल नहीं पाएंगे, अनुमान नहीं है। इसलिए सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उन आंकड़ों पर थोड़ा बहुत संदेह कर सकते, लेकिन पूरा ये आंकड़ा गलत है ऐसा कह नहीं सकते। तो ये दूसरा पॉइंट कि जिन लोगों ने कहा कि कुंभ में पैसों की बर्बादी हुई उनको। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हाल ही में सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई, उसमें क्या कहा गया कि ई कोलाई बैक्टीरिया एक आ गया है वहां संगम के पानी में, नहाने लायक नहीं है, नहाइएगा मत वरना आपकी तबीयत, हाँ, बीमारी हो जाएगी आपको। अब देखिए, इस पर मैं एक और आपको बात बताता हूं। मैंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है। अब इसमें जिस शख्स ने ये रिपोर्ट तैयार की है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, जाने माने वैज्ञानिक है डॉक्टर अजय सोनकर। अजय सोनकर, अगर नहीं पता है तो अजय सोनकर के बारे में रिपोर्ट देख लीजिएगा। अजय सोनकर जो साइंटिस्ट हैं, मतलब साइंटिस्ट अजय सोनकर के फैन अब्दुल कलाम साहब हुआ करते थे, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे। कलाम साहब जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, कलाम साहब भी अजय सोनकर के फैन हुआ करते थे। उन्होंने क्या कहा, जाने माने, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक गंगा नदी की अपनी अद्भुत स्वशुद्धिकरण क्षमता पानी को साफ रखने में मदद करती है। इसका रहस्य गंगा में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज है, जो प्राकृतिक रूप से गंगा जल की सुरक्षा का कार्य करते हैं। ये अपनी संख्या में 50 गुना रोगाणुओं को मारकर उसका आरएनए तक बदल देते हैं। गंगा दुनिया की इकलौती मीठे जल वाली नदी है जिसमें एक साथ इतने बैक्टीरिया मारने की अद्भुत ताकत है। मानव जनित सभी प्रदूषण को नष्ट करने के लिए इसमें 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं, ये उन्होंने कहा। अब उन्होंने खुलासा किया, जब उन्होंने कहा कि मतलब कि गंगा के पानी पर आप शक मत करिए, ये पानी तो अपने आप में एक ऐसा आरएनए पैदा कर सकता है जो ऐसे बैक्टीरिया को तो कब का उखाड़ कर फेंक देगा। कहने का मतलब यही है। उन्होंने कहा कि आप जाइए संगम में आराम से डुबकी लगाइए, कोई समस्या नहीं है किसी को। और देखिए, सीपीसीबी की रिपोर्ट के बाद भी कई लोग बहुत आराम से गए, उन्होंने डुबकी लगाई, सब कुछ हुआ, बड़े आराम से लोगों ने वहां पर स्नान कर रहे हैं। बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स आ रहे हैं, अक्षय कुमार साहब भी गए, कटरीना कैफ भी गई, सब गए, सबने लगाया। तो ये तीसरा मतलब कि कुछ ऐसा कर दो, प्रचार करने का हाँ, जिसकी वजह से ये पूरा भ्रमित हो जाए, सब कुछ सिमट जाए और सब कुछ जो है इतना उस पर अटैक कर दो कि लोगों को लगे कि अरे भाई साहब, इससे बड़ा भारत में, हिंदुस्तान में फेल आयोजन तो हुआ ही नहीं, मतलब पूरा सीआर खराब कर दो। अब जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया, एक बात चौथी वजह आपको बता देते हैं। देखिए, एक अभी योगी आदित्यनाथ जी ने अंदर विधानसभा में एक फोटो दिखाई थी जो अपने 13वीं पर उठकर पहुंच गया, ठीक है। हमने शुरू में ही कहा कि बहुत ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग मरे ना हो, मरे हैं, लेकिन इतना भी बढ़ा चढ़ाकर जो बताने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से, देखिए एक जान भी बहुत कीमती है और सरकार उस कीमत को समझती है, इसीलिए संवेदना भी प्रकट की गई, आंसू भी बहाए गए। योगी आदित्यनाथ जिस दिन भगदड़ हुई थी, शाम में रो बैठे थे,
प्रधानमंत्री मोदी रो बैठे और उसी दिन हमने ये भी देखा कि उसके बाद तुरंत पीड़ितों के लिए या जो भी मृतक थे उनके लिए राहत का भी ऐलान किया गया, एक बड़े राहत का ऐलान किया गया। तो ये चौथी वजह है दोस्तों, सरकार ने इस घटना को कभी इनकार नहीं किया कि ऐसी घटना नहीं हुई। सरकार ये मानती है तभी लोगों को राहत भी दी गई, मतलब जो मुआवजा दिया गया वो सरकार मानती है इसलिए दिया गया। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो मेरे हिसाब से कुंभ को बदनाम करने के लिए बहुत ज्यादा थे। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ के अंदर आती है पुलिस, लेकिन पुलिस क्या काम कर रही है, प्रशासन क्या काम कर रहा है? योगी आदित्यनाथ फीडबैक ले रहे हैं, हमेशा फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन 24 घंटे योगी आदित्यनाथ बैठे रह सकते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। तो उसमें यह भी हो सकता है कि कुछ उन्होंने अधिकारियों को चिताया भी कि कुंभ के बाद सारे अधिकारी पहले से तैयार हो जाएं, सवाल जवाब तो होगा, ये सबको पता है कि होगा। अभी चूंकि कुंभ चल रहा है और 26 फरवरी तक का इंतजार किया जा रहा है, 27 तारीख से कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, तो उसका भी इंतजार कर लीजिए। कहने का मतलब यही है कि विपक्ष ने, देखिए विपक्ष के पास क्या इशू था अभी, अब मुझे बताइए, बजट सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश का, विपक्ष के पास कोई इशू छोड़ा ही नहीं था योगी आदित्यनाथ ने। संभल के मामले पर पूरा काला चिट्ठा खुल गया, विपक्ष यही तो घेर सकता था संभल का मामला, लेकिन वहां पर खुद ही उल्टा दाव कि विदेश से कॉल आ रही है, उसके इशारे पर काम हो रहा है, सब कुछ तो सामने आ गया। अब तो पूरी रिपोर्ट सामने है दुनिया के, लोग चाहें तो उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। विपक्ष के पास इतना मतलब अभी सवाल उठाने का कोई मौका नहीं था, इसलिए कभी उर्दू का बहाना कि उर्दू बोलने की, उर्दू में भी भाषण देने की इजाजत मिले, और कभी इस तरह का बहाना कि महाकुंभ में ऐसा हो रहा है, महाकुंभ में सरकार फेल है। तो कुल मिलाकर मतलब देखिए, दिल की बात जबान पर आ जाती है, महाकुंभ में सरकार फेल है, सारा मोटो यही था, टारगेट यही था कि इस नैरेटिव को सच में बदल दो, और यहां वो फेल हो गए। देखिए, जिस तरीके की बातें आई और बीच में ये भी अनुपम जी एक सवाल उठने लगा कि क्या योगी और बीजेपी के विरोध में जो विपक्ष है, क्या वो सनातन विरोधी बनता जा रहा है? इस तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार सामने आना शुरू हो गई। देखिए, अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाना, सनातन विरोधी की बात देखिए, सनातन विरोधी की बात ये जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब लोगों ने उठाया, लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से, यहां पे एक चीज तो है, अखिलेश यादव की अब की बार आपको तारीफ करनी होगी इस मामले में, उनको नंबर्स देने होंगे।